नमस्ते। मेरा नाम अविज्ञा चिद्दरवार है। मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ और मैं नासिक में मेरा जन्म और शिक्षण पूरा नासिक में हुआ है, तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ। ये मेरी पत्नी है शीतल चिद्दरवार। इसको 2 साल पहले किडनी का प्रॉब्लम आया था और हमने 2 महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट एमपीएच नडियाड इधर हमने ट्रांसप्लांट करवाया है। बहुत सारे लोगों को उनके अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग आते हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो क्वेश्चंस के क्या आंसर होने चाहिए, ये हम लोग आज शेयर करने वाले हैं। शीतल, जैसे किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो मैक्सिमम लोगों को पता चल जाता है कि क्रिएटिनिन 1.5 है या ज़्यादा है। जब पता चल जाता है, ऐसे हमारे इसमें भी हुआ कि क्रिएटिनिन 1.5 से ज़्यादा है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं थे हमारे साथ और क्या क्या ऑप्शंस लोगों के लिए भी है जो हमने ट्राई किए, और क्या क्या ऑप्शंस होने के बाद हमने क्या चूज़ किया, ये हम लोग एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। अगर अपना क्रिएटिनिन 1.5 है या 1 से ज़्यादा है, अगर मेरा एक्सपीरियंस आप देखना चाहो तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। एलोपैथिक भी था, होम्योपैथिक भी था, आयुर्वेदिक भी था। लेकिन मुझे लोगों ने बताया था कि एलोपैथिक में कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैंने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इन दोनों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। लेकिन मैंने 1 ईयर वो किया, लेकिन उस पर मुझे कुछ प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिला, जबकि मेरा उसी में और क्रिएटिनिन बढ़ते ही गया, 7 हो गया, 8 हो गया। और फिर उस वक्त बहुत देर हो गई थी। और फिर बाद में जब मुझे नाडियाड का मुरजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल का पता चला, तो उस वक्त मैं जब यहाँ आई थी तो मेरा क्रिएटिनिन ऑलमोस्ट 9 और 10 था। तो मेरे केस में बहुत लेट होने की वजह से मुझे ट्रांसप्लांट यही एक ऑप्शन था। लेकिन अगर आप देखा चाहो तो एलोपैथिक में इसका सॉल्यूशन है। अगर आपका क्रिएटिनिन 1.5 है या 2 है, उस वक्त अगर आप प्रॉपर इस जगह आते हो एमपीएच में, तो यहाँ के डॉक्टर लोग हैं या जो भी है यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और टीम मेंबर, वो आपको इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे कि आप डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ये दोनों चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। और ओनली टैबलेट्स जो है, इसलिए वो टैबलेट लेकर भी आप फ्यूचर में अच्छा लाइफ रख सकते हैं। शीतल, बहुत लोगों को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जब किडनी का ट्रांसप्लांट की वक्त आती है। अकॉर्डिंग टू किडनी एक्ट सिर्फ रिलेटिव्स में ही किडनी दे सकते हैं, ऐसा एक्ट के हिसाब से। तो एक रिलेटिव्स में एक घबराहट हो जाती है कि किडनी देने से एक डिसेबिलिटी का चांसेस है या शॉर्ट लाइफ होने का चांसेस है। तो ये जो घबराहट है, इससे बहुत सारे हिचकिचाहट होती है, दूँ नहीं दूँ, तो जो अपने फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। तो ये सब माहौल हमारे टाइम में भी हुआ, हमारे रिलेशंस में भी हुआ। तो ये इसका एक्सपीरियंस कैसे शेयर करना चाहेंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या एक्सपीरियंस है इसके हिसाब से? तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि किडनी अगर अपन किसी को देना चाहिए, दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली सभी को डर लगता ही है और लगेगा भी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि किडनी देने से कुछ होगा। जैसे लोगों को लगता है अगर किडनी दे दिया तो मेरी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी या मुझे कोई और डिसीज़ हो जाएगी, मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, नॉर्मल लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी उनकी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस उन लोगों को आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर कोई एक आधी इंसान है उसके दोनों भी किडनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी सडनली उसकी डेथ हो जाती है, आपको लगता है कि एक किडनी देने से वो इंसान को कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता। ऐसा क्यों? बाय द वे स्पिरिचुअली के लिए अगर अपन देखा जाओ तो जो जन्म और मृत्यु है वो तो अपने हाथ में है ही नहीं, वो भगवान पे है, जब जिसका टाइम है उसको जाना ही है। तो किडनी देने के वजह से अपने को कुछ होगा, ये बहुत गलत है। और अगर किडनी देने के बाद भी उन लोगों की लाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, वो लोग नॉर्मल जैसा जॉब कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बाहर का खा सकते हैं। इवन जो किडनी रहता है उसे एक टैबलेट भी नहीं रहती है। तो मुझे नहीं लगता है किडनी देने का कुछ इशू होना चाहिए। और अगर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछो तो मेरे लिए मेरे मम्मी ने किडनी दी है और मेरे मम्मी ने कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं किया। वो हमेशा ही बोली कुछ नहीं होता, मैं किडनी दूंगी, और वो बहुत पॉजिटिव भी थी। तो आज देखो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, 2 महीने भी मेरी मम्मी भी अच्छी है और मैं भी अच्छी हूँ, और हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ भी अच्छी है? लाइफ भी अच्छी है और दोनों की लाइफ अच्छी है। वो मेरी मम्मी तो 8 दिन में सब करने लग गई और इवन मैं ऑल्सो 10 डेज में सब करने लगी। और आपके हिसाब से कर्म के भी हिसाब से अच्छा है कि छोड़ना? हाँ, कर्म के हिसाब से अगर आप देखा जाओ तो आज तक लाइफ में अपन ने जो भी किया है, पैसा कमाते, जो भी करते, सब इधर ही छोड़ के जाना है। लेकिन अगर आपके हाथ से कुछ एक अच्छा पुण्य का काम होता है और वही आपके साथ जाने वाला है आगे चल के अगले जन्म में हर जन्म,
तो मुझे लगता है अगर किसी को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है किसी की लाइफ सेव करने की, तो उन्होंने प्लीज़ किडनी डोनेट करके अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करना चाहिए। शीतल, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको आता है कि ट्रांसप्लांट का वक्त आया है और खर्चे का जब टाइम आता है कि अभी खर्चा कितना लगेगा, तो वो अफोर्डेबल है नहीं, ज़्यादा करके मिडिल क्लास लोगों को। तो एमपीएच में जो खर्चा आता है वो हमको अफोर्ड होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, और क्या क्या ऑप्शंस हैं एमपीएच में जिससे कि अफोर्डेबल हो सकता है और आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, जब मैं मुलजीभाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में आई थी, तो जब मेरी प्रोसीजर शुरू थी ट्रांसप्लांट के लिए, तो मैं एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के साथ जो हमारा कंसल्ट हुआ था, तो उन लोगों के यहाँ बहुत से ऐसे पॉलिसी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, ऐसे योजना बहुत सारे ऐसे योजना है उनके पास। तो वो लोग अपने को प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं। हाँ, गाइडेंस सब चीज़ का देते हैं कि पेशेंट को कितना बेनिफिट अपन करवा के दे सकते हैं कम से कम खर्चे में। लेकिन लोग जो बोलते हैं कि एमपीएच में बहुत खर्चा है, इतना 20 लाख 25 लाख 30 लाख लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई पैसे के लिए या एमपीएच में नहीं आ रहा होगा या किसी को ट्रांसप्लांट करना है, सिर्फ पैसे का प्रॉब्लम होगा, गाइडेंस लेना, तो यहाँ आके उन्होंने एक गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम खर्चे में ये लोग जितना हो सके उतना बेनिफिट अपने को प्रोवाइड करते हैं। बहुत लोगों को ये भी डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है कि बहुत सारे ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एक एमपीएच भी है, और जैसे हमारे टाइम में हुआ कि इतने सारे कौन से हॉस्पिटल्स है, कोई कुछ बोलता है इधर करो ट्रांसप्लांट इधर करो। तो क्या क्या डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स थे हमको जो हेल्प किया कि एमपीएच में करना चाहिए और हमने इधर किया तो बेटर हो गया? तो ये जो फैक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसप्लांट करना तो कहाँ करना, क्योंकि पूरे इंडिया में ट्रांसप्लांट तो हर जगह होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट सक्सेस होना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन तो कोई भी करते हैं, उसमें कुछ ये नहीं, बट सक्सेस होना चाहिए। तो अगर हमने जितना रिसर्च किया, मेरे हस्बैंड ने, तो हमने रिसर्च करने के बाद हमको ये हॉस्पिटल का पता चला, नाडियाड में एमपीएच का। तो यहाँ के जो डॉक्टर्स लोग हैं, इन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। और अगर मेरा केस में देखिए जो, तो मैं बेंगलोर रहती हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक मणिपाल भी था, मणिपाल बेंगलोर का, और सेकंड ऑप्शन मुझे IKDCR और एमपीएच भी था। लेकिन मणिपाल में मंथली 1 ऑपरेशन होता था और एमपीएच में एक दिन में 2 ऑपरेशन होते। तो एज़ कम्पेयर एमपीएच वाले डॉक्टर का, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, सर्जन, इन लोगों के एक्सपीरियंस अब वो 35 to 40 ईयर्स इन लोगों के एक्सपीरियंस है, और उसके वजह से इन लोगों का सक्सेस रेट भी 99% सक्सेस रेट है, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रांसप्लांट करना है तो एमपीएच बेस्ट हॉस्पिटल। आखिरी में ये प्रश्न आएगा लोगों को, और हम लोग वही बताएंगे कि आपका और कैसे एक्सपीरियंस है एमपीएच हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के साथ और स्टाफ मेंबर्स के साथ, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा इन 6-7 महीने? यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत कोऑपरेटिव है सभी लोग। और जैसे यहाँ आने के पहले मेरा 1 ईयर पहले जो डायलिसिस शुरू था महाराष्ट्र में, तो वहाँ कम से कम मुझे डेली 10 to 12 टैबलेट्स वन टाइम, और उसके बाद भी डायलिसिस करके मैं घर जाके सोती थी, बिल्कुल बॉडी एक्टिव नहीं लगती थी और लाइफ फुल डिस्टर्ब हो गया था मेरा। बट जब मैं एमपीएच में आई, फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर उमापति हेगड़े, नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनसे मैंने कंसल्ट किया। तो उनसे कंसल्ट करने के बाद उन्होंने मेरा सब डिटेल सब करने के बाद उन्होंने सिर्फ 2 to 3 टैबलेट्स मुझे पर डे दिया, और उतने 2 से 3 टैबलेट में उन्होंने मेरा पूरा बॉडी कंट्रोल किया, बीपी कंट्रोल किया। अब तो मुझे बीपी का टैबलेट भी नहीं है, इतना एडवांस है इन लोगों का। और उसके बाद मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि मैं डायलिसिस कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की जैसा लाइफ अपना जी रही थी। तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट भी। और अगर रही बात ट्रांसप्लांट की, जैसे मेरा ट्रांसप्लांट होने के बाद जो सर्जन्स लोग, जैसे मेरा ऑपरेशन डॉक्टर सपनीश, डॉक्टर अभिजीत पाटिल और उनके टीम मेंबर्स जो है, उन लोगों ने सबने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन में भी कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया। वो बहुत अच्छे से ऑपरेशन करते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता, किसी तरह का पेन भी नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। और वहाँ के भी 10 दिन वो इतना अच्छा प्रॉपर फॉलोअप देते हैं अपने को, और 2 आवर्सली हर डॉक्टर की विजिट रहती है। वहाँ के स्टाफ, सिस्टर और सभी डॉक्टर लोग जो है एकदम फैमिली मेम्बर जैसे अपने को ट्रीट करते हैं।
और अगर 10 दिन में कुछ प्रॉब्लम हो? अगर 10 दिन में इनकेस किसी को कुछ प्रॉब्लम आता भी है और उनका चेकअप इतना अच्छा रहता है कि वो तुरंत उस पर सॉल्यूशन निकाल के उसको रिकवरी मोड में लेके आते हैं। तो बहुत कम ऐसा है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, हुआ तो भी वो सक्सेस करते हैं। और जो 10 दिन के बाद का जो रहता और है 10 दिन के बाद का जो उनका फॉलोअप है, जब वो अपने को छुट्टी करते हैं, डिस्चार्ज मिलता है, तो उसके बाद भी उनका फॉलोअप एक दिन छोड़ के फॉलोअप रहता है कि अपना किडनी किसी तरह से अपनी बॉडी किडनी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए करके। तो वो एक दिन के फॉलोअप में प्रॉपरली ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और उनका डेली रूटीन डॉक्टर बहुत अच्छे से पूछते हैं। वो कुछ आता है प्रॉब्लम तो तुरंत, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो भी वो तुरंत सॉल्व करके मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बाकी के हॉस्पिटल्स में ट्रांसप्लांट के बाद फॉलोअप नहीं होता इतना अच्छा से, इधर 2 महीना अच्छा से फॉलोअप होता है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग इन्हें ये हॉस्पिटल चूज़ किया है ना, क्योंकि मेरे भी एक्सपीरियंस है सर, ऐसा मीन्स फॉलोअप अपने को बाकी जगह हॉस्पिटल नहीं। और दूसरी बात, लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि बाकी जगह बहुत पैसे लूटमारी करते हैं कि टेस्ट में, ये तो एमपीएच में देखा जाओ तो डॉक्टर लोग खुद अपने को पेशेंट का कितना पैसा बच सकता है वो देखते हैं, ब्लड टेस्ट में या ऑपरेशन में या मेडिसिन में। इवन मेडिसिन में भी लोगों को लगता है 30-30 हज़ार की मेडिसिन पर मंथ है, बट आज मेरी मेडिसिन 5 to 10,000 में होती है सर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एमपीएच में किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को बताया हुआ है कि एमपीएच में आना चाहिए या ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तो मेरा उनसे एक ही है, तो प्लीज़ बिना कुछ सोचे समझे एक बार यहाँ विजिट करना। जब आप आते हो यहाँ, जब आए तो जब लोग थे ट्रांसप्लांट ऑलरेडी हो चुके थे, तो उनसे क्या फीडबैक मिला आपको, कैसे लगा था? उनसे मुझे यही फीडबैक मिला, मैं जितने भी पेशेंट से मिली सब सक्सेसफुल ही पेशेंट थे, और उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने मुझे यही बोला कि आप बहुत अच्छी जगह पे आई हो, तो करेक्ट प्लेस पे, तो आप टेंशन मत ही लीजिए, आपको सक्सेस रेट 100% मिलना ही है। और ये तो हो गया है, और ऐसे क्या बताना चाहेंगे सब लोगों को कि जो आपको एंड करना है? ऊपर से यहाँ के जो डॉक्टर्स लोग हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, सर्जन, ये पूरे इंडिया में से टॉप लेवल के डॉक्टर लोग से, और इन लोगों को इवन एनआरआई, इंडिया से बाहर के भी लोग यहाँ से आते हैं, एनआरआई वगैरह, और टॉप लेवल के डॉक्टर्स हैं, और विदाउट 14-45 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स हैं, और पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोट सर्जरी से लेकर एवरीथिंग। तो मुझे लगता है यहाँ आना चाहिए। और मैं लास्ट में यही कहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना, अगर किसी के घर में के किडनी पेशेंट हो, तो किसी का अगर लाइफ सेव हो रहा मेरे इस वीडियो को देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे आए अपना डिसीजन लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और किसी के घर में पेशेंट है तो प्लीज़ उनको किडनी डोनेट करना चाहिए।